उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। क्या हाल है दोस्तों? आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज इस वीडियो में जो बात होगी वो यूपी पीसीएस के द्वारा आयोजित बहुत ही चर्चित दो परीक्षाएं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और यूपी पीसीएस की आरओ की प्रीलिम्स परीक्षा के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिनको अब लगभग एक साल से ऊपर कंप्लीट होने वाला है और अभी भी पेपर आयोजित नहीं हो पाए हैं, जिसमें से एक पेपर आपका ऑलरेडी लीक हो गया था और उसी लीक वाली चीज़ के कारण ही दोनों पेपर्स की जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ती ही जा रही हैं। और हाल फिलहाल में आयोग ने नोटिस जारी करके तिथियां बताई हैं कि इस तिथि को आपका पीसीएस प्रीलिम्स यानी कि आपका 7 और 8 दिसंबर को और इधर 22-23 दिसंबर को आपका आरओ का प्रीलिम्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने एक नई चीज़ को शामिल किया है जिसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन के नाम से जान रहे हैं। और उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा है कि नॉर्मलाइजेशन में आयोग ने क्या फार्मूला बताया है और नॉर्मलाइजेशन के क्या हम लोगों के ऊपर डिमेरिट्स हो सकती हैं। उनका किसी प्रकार से कोई लाभ किसी भी विद्यार्थी को नहीं मिलने वाला है, हर तरीके से हर विद्यार्थी को उसमें नुकसान ही होगा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सब कुछ अंधकार में है, तो उसको हम लोग अपनी परीक्षा में कैसे शामिल होने दे सकते हैं। तो आज उन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी डेट्स आई हैं आपकी परीक्षा की, नो डाउट ये ऑफिशियल डेट्स हैं, हमको यही मान करके अपनी पढ़ाई करते जाना है। लेकिन आसपास में जब कोई गलत चीज़ होती है तो समाज में नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उस चीज़ के विरोध में हम लोगों को अपनी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। तो वो तो एक समाज की बात हो गई और यहाँ पर तो हम लोगों से डायरेक्टली जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हर एक विद्यार्थी का यह कर्तव्य बनता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके पूरे एग्ज़ाम को नींव को खोखला बना सकती है, क्योंकि प्रीलिम्स ही एक ऐसी स्टेज होती है जहां जिसको क्वालिफाई करके आप अन्य चरणों पर जाते हैं। तो इसके विरोध में हम सब लोगों को एक साथ मिल करके अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, तब जा कर के कहीं आवाज़ हम लोगों की आयोग तक पहुंचेगी और आयोग जो बहरा होने का नाटक कर रहा है अपने कानों का इलाज करवा पाएगा। ठीक, तो अभी जो डेट्स हैं इनमें क्या बदलाव हो सकता है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख करके वीडियो पर क्लिक किया होगा। लेकिन ये कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हो रही है कि डेट्स चेंज होंगी। जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मेरा अनुमान है और जो मुझे लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इतने दिनों से परीक्षाएं जो होती आ रही हम लोग देखते हैं, और जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन सब चीज़ों में आयोग ने क्या किया है उसी को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान मेरा लगाया जा रहा है। अभी 11 तारीख को हम सब लोग मिल करके 11 नवंबर को 11 बजे यूपी पीसीएस के गेट नंबर 2-3 पर एक बिल्कुल महाआंदोलन होने वाला है। इससे संबंधित भी आप लोगों को चीज़ बता दें कि इसमें हम लोगों सबको पार्टिसिपेट करना है। आप चाहें अगर आसपास के क्षेत्र में तो आप लोग डायरेक्टली वहां पर जा करके अपना विरोध जताएं, और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो डिजिटल माध्यम से अपनी बात ज़रूर रखें। किसी न किसी तरीके से हम लोगों को अपनी बात को आयोग तक पहुंचाना है। डिजिटल को आप कैसे कर सकते हैं, किसको आपको मेल करनी है, क्या मैटर भेजना है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप लोग वहां जाएं, उस मैसेज को कॉपी करके उन सभी मेल्स पर लगातार भेजते रहें। इतनी मेल्स भेज दें कि उनको एट लास्ट हम लोगों के सामने झुकना ही पड़े। और ऐसा नहीं कि हम लोग कोई अपनी गलत चीज़ मनवाना चाह रहे हैं आयोग से, कोई ज़बरदस्ती की चीज़, ये हमारा हक है। अगर हमारा हक हमसे छीन लिया जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हर एग्ज़ाम की होनी चाहिए, तो बस उसी चीज़ की हम लोग मांग कर रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया हम लोग को नहीं चाहिए जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ की हम लोगों को जानकारी ना रहे। ठीक, इस जो आपका महाआंदोलन होने वाला है, इसको जो बल दे रहा है वो अभी हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है राजस्थान वाली वैकेंसी से रिलेटेड, जिसको हमने ऑलरेडी पूरा उसका क्या निचोड़ हो सकता है एक वीडियो में बनाया है। आप लोग चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक, तो
एक ऐसा फैसला भी अब आ चुका है जो हम लोगों के पक्ष को और मजबूत करता है, हम लोगों के लिए अच्छी बात है। तो जब इतनी सारी चीज़ें और इतनी आवाज़ें एक साथ मिल करके आयोग के सामने जाएंगी, तो आयोग को ये आप मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है एक दिन में कराना ही पड़ेगा। और जब आपका एग्ज़ाम एक दिन में होगा तो इतनी जल्दी उन सारी चीज़ों को बदल पाना, जैसा कि आयोग का कहना है कि बहुत दिन से वो 2 दिन एग्ज़ाम कराना चाह रहे थे, उसी की तैयारी में वो लोग लगे हुए थे। तो उनकी जो अभी व्यवस्था है वो शिफ्ट वाली टाइप के हिसाब से उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो जब चीज़ें हम लोगों की सुनी जाएंगी और एक दिन में आयोग जैसे पहले पेपर होता था उस तरीके से कराने में राज़ी हो जाएगा, तब जब आयोग राज़ी हो जाएगा तब आपका एग्ज़ाम दिसंबर में दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा और आने वाले दिनों में आपको ये दोनों एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारी बात पर गौर करिएगा, जब हम सब लोग मिल करके अपनी आवाज़ को बिल्कुल बुलंद करके आयोग के सामने रखेंगे तब की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद ही ना करें, आप लोग सेंटर पर जाएं ही ना, आयोग के सामने प्रदर्शन में आप शामिल ही ना हों, एक दूसरों से ही आप लोग लड़ाई झगड़ा करते रहें कि इन्होंने ये तारीख बता दी, उन्होंने वो तारीख बता दी, तो इससे एट लास्ट आप लोगों का ही नुकसान होने वाला है, हम लोगों का ही नुकसान होने वाला है। तो आप अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं देखना चाहते हैं और ये नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया आप लोग अपनी परीक्षा में नहीं शामिल होना देना चाहते हैं, तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। समय है आपका एकता का, एकता बनाए रखें। एट लास्ट आप लोगों को सब कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।